ठीक है, टॉपिक ये था हाउ टू इवेलुएट डिटरमिनेंट। रिकॉर्ड कर लेता बच्चों, रिकॉर्ड कर लो बच्चों ना। यस सर। ओके, यस सर। हाउ टू इवेलुएट डिटरमिनेंट। ओके, ठीक है। तो हाउ टू इवेलुएट डिटरमिनेंट है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था 1x1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहे। जैसे मान लो कि डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा कोई पूछे, तो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा बच्चों? अल्फा क्या डिटरमिनेंट होगा? अल्फा, बहुत बढ़िया। कोई पूछे यहाँ पे कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ बीटा? बीटा क्या होगा बच्चों? बीटा। कोई पूछे कि माइनस बीटा क्या होगा, तो माइनस ये मॉड। हाँ, ये मॉड नहीं है बच्चे, गलती करते ना, इसको मॉड समझ लेते हैं। क्या हो रहा है? वेट 1 मिनट, व्हाट इज हैपनिंग? एक सेकंड वेट। चलो, बड़ा मेहनत करके ना मोबाइल को कनेक्ट करना सीखा था ये। क्या हो रहा है समझ में मुझे नहीं आ रहा है। ओके, क्या हो रहा है? एक रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। क्लियर सिलेक्शन, सेलेक्ट और कैंसिल करता हूँ, इंपोर्ट करा तो। वेट 1 मिनट, एक मिनट बच्चों खाली। इसको इंपोर्ट में करना है। हटा दो। कहाँ से आऊं? यहाँ से। हाँ, मैंने ना कल मोबाइल से करा था बेटा, कल मालूम है कि कल तुम लोग को वीडियो भेजे मेरे को कितना टाइम लगा था मालूम है? करीब करीब मैं तो लगता है स्नान किया कल शाम को 6 बजे। वीडियो भेज, मतलब मैं करते कैसे करते पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मैं रीड ही नहीं करता। यूएसबी केबल होता है ना, लैपटॉप को कनेक्ट करता है ना, उसे रीड ही नहीं करता है। सोचते थोड़ा सीखा, फिर अभी जा रहा है, फिर से खराब हो गया। जब समझ गया वो कैसे ठीक होता है, उतना मैं टेक्निकली साउंड हूं नहीं मतलब, लेकिन कोशिश करके सीख लेता हूँ, थोड़ा आना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हाउ टू इवेलुएट डिटरमिनेंट। मान लो बेटा कि अल्फा का डिटरमिनेंट क्या होगा? अल्फा, बीटा का बीटा, माइनस बीटा का माइनस बीटा। इतना सबको क्लियर है? क्लियर ना बच्चों? अब एक बात करता हूँ, देखो मान लो बेटा यहाँ पर कोई भी डिटरमिनेंट है, इस तरह से देखो, ऐसे लिख रहा हूँ, बड़ा सा पूरा प्यारा सा A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। आगे लिख रहा हूँ A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। अब यहाँ लिखा हुआ A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। अब यहाँ लिखा AN1 AN2 AN3 ANn। ये एक डिटरमिनेंट है बेटा। कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है बताओ बच्चों आप लोग? ये डिटरमिनेंट है कितने ऑर्डर का है बच्चों? n क्रॉस n का। हाँ, n क्रॉस n का डिटरमिनेंट है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब इसको इवेल्युएट करने का तरीका ये है बच्चों, तरीका ये है कि कोई भी एक रो को सेलेक्ट कर लो। सपोज यू हैव सेलेक्टेड दिस रो, कोई बात नहीं। अब इस रो को ना इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इस रो को इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से क्या कर दो बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों बोलो? A11 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों बोलो? C11। A12 क्या लिखेंगे बच्चों बोलो? C12। A13 इंटू क्या लिखेंगे बेटा? C13। A1n इंटू क्या लिखेंगे बेटा बोलो तो? C1n। तो बोलो सर ये एक ही तरीका है क्या इसको इवेल्युएट करने? नहीं बेटा, बहुत सारा तरीका है। मान लो कोई आदमी इसको उठा लिया, थर्ड रो को उठा लिया, तो कैसे करेगा बच्चों बताओ? टेल मी हाउ ही विल इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट? A31 C31 प्लस A32 और C32 A33 और C
3 3 A 3n और C 3n। अब किसी भी रो को कोई उठा सकता है, किसी भी रो को, ये आगे गैप 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 बहुत सारे रो होगा आगे, किसी भी रो को उठा सकता है। अब मान लो कोई बंदा है बेटा, इसको इसी डिटरमिनेंट को सर इवैल्यूएट सिर्फ करने रो को ही? वेट वेट, मान लो कोई ऐसे उठा लिया, मान लो कोई सेकंड कॉलम को उठा लिया, हाँ तो भी आंसर आएगा, तो भी आंसर आएगा। क्या लिखेंगे बेटा बोलो तो? A12 और C12, A22 और क्या लिखेंगे बच्चे बोलो तो? C22। एक कॉल आ रहा है, कॉल ले रहा हूँ, वेट। वीडियो भी हाँ हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ बच्चों आवाज आया बच्चों? बच्चों बच्चों यस सर। यस यस सर। सर। हाँ तो Yes, sir. A22 इंटू C22 हो गया। अब बच्चों देखो तो A32 इंटू C32 है, डॉट 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 चलता ही है। AN2 इंटू C क्या होगा बेटा बोलो तो? N2 हो जाएगा। अब मान लो कोई इसको सेलेक्ट करा, तो कोई इसी को सेलेक्ट कर लिया, देखो इसी को सेलेक्ट कर लिया, किसको बोलो? इसको ही। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आप लिख सकते हो बच्चे, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू लिख सकते हो। कैसे लिखो बच्चे बताओ? A1n इंटू C1n, A2n इंटू C2n प्लस A3n इंटू C3n डॉट 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 ANN इंटू CNN। चलो तो ऐसे कितने तरीके से डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हो बच्चों? बोलो सर कि जितना रो है उतने तरीके से, प्लस जितना कॉलम है उतने क्या बोला बेटा? बोलो बच्चों। इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर? दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा बच्चों? बाय डूइंग दिस यू विल एबल टू फाइंड। हाँ सबका आंसर सेम है, बराबर 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 लिख रहा हूँ ना, ठीक है? मतलब यू हैव चॉइस। आगे एग्जांपल में देखते हैं, समझ में आएगा। देखो यहाँ पर सपोज आई एम राइटिंग वन डिटरमिनेंट। देखो बच्चों मैं एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ, मैं डिटरमिनेंट दिया, लिखा A11 A12 A13 ऐसे लिखा, A21 A22 A23, यहाँ लिखा A31 और A32 और A33। चलो मैं बोला इसको तुम इवैल्यूएट करो। तो बच्चों कितने तरीके हैं इसको इवैल्यूएट करने का बताओ? इन हाउ मेनी वेज कैन यू फाइंड द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट? टेल मी बच्चों, इन हाउ मेनी वेज? 9 नो 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 6 वेज। फर्स्ट रो को लो, 6 फर्स्ट रो को लोगे तो फर्स्ट रो को लोगे क्या लिखो बोलो? A11 C11, A12 और C12, A13 और C13। सिमिलरली आप सेकंड रो को लोगे तब बना सकते हो। कैसे बना सकते हो बोलो? A21 और C21, A22 और C22, A23 और C23। सपोज बच्चों आपने थर्ड रो को लिया तो क्या करोगे बच्चों बोलो तो? A31 और C31, A32 प्लस और C32, A33 और C33। चलो अब सिमिलरली बच्चों चाहो तो आप फर्स्ट कॉलम को लिख सकते हो कि नहीं बोलो? चाहो तो क्या करो बताओ? A11 C11, A21 C21, A31 और C31। चाहो तो आप सेकंड कॉलम को लिख सकते हो कि नहीं बच्चे बताओ? A12 C12, A22 C22, A32 और C32। इसको लोगे कि नहीं बच्चे बताओ? A13 और C13, A23 और C23, A33 और C33। कितना तरीका हो गया बच्चों बताओ? बच्चों कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। इसका मतलब हाँ, तो किसी भी डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने किसी भी रो के अलोंग तुम कर सकते हो। कोई एक रो उठा लो या फिर कोई कॉलम उठा लो, तो बहुत सारा तरीका होता है। मान लो कोई डिटरमिनेंट 4x4 ऑर्डर का है तो इसको इवेलुएट करने के कितने तरीके होंगे बच्चों? कोई डिटरमिनेंट है बच्चों 4 को 8 तरीके होंगे। 5x5 का कितने तरीके होंगे बेटा? 10 तरीके हो जाएंगे, 10 वेज हो जाएंगे उसी को सॉल्व करने का, ठीक है? अब देखो, अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। हाँ अब बेटा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुमसे चलो किसी से पूछता हूँ, चलो पहले ही चल, ये मेरा एक डिटरमिनेंट है। देखो इसको लिखा A11 A12, इसको तुम लोग इवेलुएट करके इसका वैल्यू निकाल के बताओ। A21 और A22 लोग रटा देता है इस चीज को, मैं तुमको लॉजिक समझाता हूँ। इसको कैसे इवेलुएट करोगे बच्चों? कितना तरीका तुम्हारे पास बताओ?
हाउ मेनी वेज यू हैव, कितना तरीका है बच्चों? 4 तरीका है। Four, कोई, sir. हाँ चलो कोई एक तरीका उठाता हूँ मैं, चलो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा बच्चों बोलो तो? A11, ध्यान समझना, इंटू C11 C1 प्लस A12 इंटू C12। क्लियर बच्चों? बोलो बोलो बच्चों, सही ना? Yes, sir. अब मेरा अगला प्रश्न बच्चों आपसे कि C11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C11? बताओ, कल तो बात किया था ना, C11 का मतलब क्या होता है? व्हाट? sir. हाँ, कोफैक्टर। Co-factor. किसका कोफैक्टर बोलो? किसका? Co-factor of C11 का वेरी गुड, Co-factor of first row, first column. हाँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर क्या है? बताओ बताओ। A22 A22 डिटर्मिनेंट ऑफ A22, डिटर्मिनेंट ऑफ A22. A22 A22. लिखोगे A11 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22। अब चल आगे। अब मैं लिखा बेटा A12, अब मैं बोला C12 का कोफैक्टर क्या होगा? व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ C12 A12, सॉरी, तो दिस इज द A21. A22 हो जाएगा determinant of A21 बहुत बढ़िया। minus तो डिटर्मिनेंट minus ऑफ, A12. वेरी गुड वेरी गुड, डिटर्मिनेंट ऑफ A21। देखिए यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, लगाएंगे बच्चों माइनस साइन ना बच्चों? Yes, ये sir. हाँ, ये जो Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. ये ये जो डिटर्मिनेंट निकालना है बेसिकली माइनर है। जब हम माइनर में साइन लगा देंगे तब ना कोफैक्टर आएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको एक माइनस साइन दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों? बोलते यू विल सी अ माइनस साइन। समझ में आया बच्चों क्यों माइनस साइन? बच्चों Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. Yes, sir. A12 का जो कोफैक्टर निकाल लेंगे, तो ये जो ऐसे ऐसे मैं किया तो बेसिकली बोला कि इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है? A12 का माइनर है, A12 का ये माइनर हो गया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, जब इसमें हम साइन लगाएंगे तभी वो कोफैक्टर बनेगा। अब बच्चों इसको थोड़ा खोलो बच्चों, तो खोलो क्या हो बच्चों? बोलो तो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। इसी को ना टीचर लोग बोलता है रट लेता है, बोलता है रट लो, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। देखो आगे क्या देखो बच्चों, है बच्चों देखो तो A11 इंटू A22 और माइनस A12 इंटू A21। बच्चों बच्चों बोलो। Yes, Yes, sir. sir. जो बच्चा थोड़ा सा पहले से पढ़ा होगा उसको आइडिया होगा, सर ऐसे ऐसे करते हैं, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? समझ में आया। अब सेम ही सवाल को बच्चा, सेम सवाल, सवाल सेम ना बेटा, अभी तो तुम दूसरे तरीके से मेरे को करके दिखाओ। जैसे A11 है, A12 है ना बच्चों, और A21 है और A22 है। चलो इस बार क्या करो ना, आप सेकेंड कॉलम ले लो, अब इसको ऐसे सॉल्व करो। कोई बोला इसको ऐसे लिखेंगे हम, A12 C12 और A22 और सॉरी A22 और C22। बताओ ये सही है गलत लिखा है? कोई ऐसा लिखता है तो बोलो बच्चों। कोई इस तरह से लिखता है, सही लिखता है गलत लिखता है? बोलो। सही sir. सही है सही सर। है सर। सही है सर, सही है तो सर. सही लिखता है, ठीक है। तो अब बताओ आप लोग यहाँ पर कि A12 का कोफैक्टर क्या होगा? A12 का कोफैक्टर तो ये होगा, A21 Determinant A21 का A21 डिटरमिनेंट विद माइनस साइन। और माइनस साइन हो जाएगा। So A12, I will write determinant of A21 and place minus sign. Okay, चलो अब आगे लिखेंगे A22। अब बच्चों बताओ C22 का कोफैक्टर कौन है? A22 का कोफैक्टर ये A11। क्या बच्चों बोलो तो Determinant A11. Determinant of A11 A1। अब इसको खोलेंगे बेटा, इसको खोलेंगे क्या होगा बच्चों? देखो तो इसको पहले लिख देते हैं। देखो तो इसको यदि पहले लिखेंगे क्या होगा? A11 A22। इसको बाद में लिखेंगे क्या होगा? माइनस A12 इंटू A21। तो सेम आया बच्चों, देखो ऊपर में जो आंसर आया है और नीचे में जो आंसर आया है वो आंसर सेम आया है कि नहीं आया? बोलो बोलो बच्चों। Yes, sir. बच्चों आपने क्या सीखा? किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने का तरीका क्या है? व्हाट इज अ वे टू इवेलुएट अ डिटर्मिनेंट? टेल मी बच्चों, व्हाट इज द वे और व्हाट इज द प्रोसेस टू इवेलुएट अ डिटर्मिनेंट? श्रेया भारती बोलिएगा जल्दी से। नहीं है श्रेया, नहीं है क्लास में क्या? श्रेया नहीं है क्लास में क्या? Yes, sir. हाँ बोलिए, व्हाट इज द वे और प्रोसेस टू इवेलुएट अ डिटर्मिनेंट? यू विल से सर आई विल सेलेक्ट आइदर एनी रो और एनी कॉलम, Or any column. we will Multiply multiply with the any row cofactor by the corresponding cofactor corresponding. and sum them, then we will get what? The value of Yes, sir. determinant. ठीक है बच्चों और ना? सबको ऐड। हाँ वेरी गुड वेरी 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 गुड। तो अब क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग मेमोराइज कर लेंगे। किसको बताओ? ये जो 2x2 ना भाई इतना बार बार नहीं करेंगे। ये जो चीज है ना, ये चीज है बेटा, इसको क्या करेंगे बताओ? हम लोग मेमोराइज, रट के मेमोराइज, क्या बोले, समझ के मेमोराइज करें, इसको याद रखेंगे हम लोग। वी विल मेमोराइज दिस, मेमो MEMORIZ।
विल मेमोराइज दिस। ठीक बच्चों ना, आगे देखते हैं। देखो अब एक बात तुम दोस्त पूछता हूँ, मैं सिंपल और छोटा सवाल पूछता हूँ। मैं लिखा 1 2 3 -1 0 4 6 8 9। नेहा नेहा थोड़ा क्लास ले रहे तो धीरे धीरे नेहा, ठीक है। 6 8 9, ठीक है। अब देखो, अब तुझसे कुछ सवाल हम पूछते हैं, हम लोग साधारण सवाल पूछते हैं। चल बेटा इसका तुम कोफैक्टर बता मेरे को, 8 का कोफैक्टर बता दो। टेल मी द कोफैक्टर ऑफ 8। 1 - 1 3 4। उससे प्यार से जानते बेटा, मतलब प्यार से ना। वो सर ने पूछा इसका कोफैक्टर, तो पहले बोलो सर ये एलिमेंट का लोकेशन क्या है। सर इसका लोकेशन बोलोगे पहले बेटा ना, तो लोकेशन बोलोगे सर ये जो लोकेशन है। Zero second column sir. हाँ क्या बेटा बोल दो, 3 2 3 2 3 8 3 2। तो पहले तो माइनर निकालोगे, इसका माइनर कैसे निकालोगे बच्चों, बोलो सर ये गया ये गया, तो ये गया ये गया। तो अब क्या होगा सर, जब मैं बोल रहा, सर ने बोला ये गया, तो 1 3 -1 4। तो आप लिखोगे C3 क्यों लिखना है, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे बेटा बोलो तो, फिर से देखो बच्चों, ये गया 1 3 -1 4 -1 4 1 3 और -1 4। खाली इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके आगे माइनस माइनस लगाना पड़ेगा। यस सर। अब पहले इतना से तुम छुड़वाया, अब यहाँ अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करना सिखाया बेटा ताया तुम लोगों को ना, दिस इनटू दिस Yes, sir. और दिस इनटू दिस। तो क्या लिखो बेटा, माइनस पहले से 4, ये कितना -3 -3, आंसर कितना होगा बच्चों बोलो, -7। बच्चों आ रही बात समझ में आप लोग को, -7 ना बेटा, -7 ना, बोलो यार। Yes sir. Yes यस sir. सर। हाँ अब अगला तुम लोग बताओ बेटा, प्यार से बताओ बेटा। अगला में देखो कि बेटा ना इसका कोफैक्टर बता सकते हो आप लोग, इसका 3 का कोफैक्टर बता सकते हो, यस सर। बताओ जरा। -1 -1 -1 0 6 8। तो पहले लोकेशन बोलो सर, लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड हाँ कॉलम। तो इसका कोफैक्टर चाहिए C13। आप ऐसे करोगे सर, दिस गॉन -1 0 6 8 -1 0 6 8 -1 0 6 8। ये सिंपल है, यहाँ कोई साइन वन का लफड़ा नहीं होगा। क्यों लफड़ा नहीं होगा साइन वन का, क्योंकि यहाँ 1 + 3 क्या है, इवन है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो ठीक है बच्चों ना, तो अब क्या है, ये कितना हुआ बच्चों, देखो इसको करोगे तो -8 और -0, आंसर कितना होने वाला बेटा बोलो तो, -8 -8 ना। तो अब बेटा कोई भी डिटरमिनेंट हो, कैसा भी हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका तुमको पूछे कि कोफैक्टर बताओ, तो आप आसानी से कोफैक्टर बता सकते हो बच्चों ना, बच्चों। यस सर। हाँ तो कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर तो आप आसानी से बता सकते हो। चलो ठीक है, तो थोड़ा तुम लोग से मेहनत करवा देते हैं, मेहनत करवा तुम लोग थोड़ा, नहीं करवाएं बोलो। आइए सर। करवाइए। ठीक है, अब इसको थोड़ा फास्ट में तुमको इवेलुएट करके दिखाना, थोड़ा तेजी से, उतना टाइम, थोड़ा टाइम ले ही लो। चलो इसको तुम थोड़ा खोल के दिखाओ मेरे को पूरा, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, है ना बच्चों। अब इसको अपना फर्स्ट रो के हिसाब से सॉल्व करके दिखाओ पूरा, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो, अधिक से जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो करके दिखाओ मुझे। करो, कर रहे हैं सर। हो गया सर। पूरा लास्ट ब्रैकेट पूरा, हो गया। ठीक है। चलो मैं, ओके गुड गुड। चलो मैं थोड़ा फास्ट करूं बेटा, थोड़ा सा। अब देखो बेटा, थोड़ा फास्ट होगा तो A11 लूंगा, तो A11 का कोफैक्टर निकालूंगा बच्चों ना। हम लोग क्या टारगेट है बेटा कि A11 का कोफैक्टर लिखें। तो A11 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, देखो तो डायरेक्ट ही लिखता हूँ, ये गया ये गया, ठीक है। साइन तो प्लस ही होना है,
साइन तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। देखो बच्चों, देखो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डायरेक्ट क्या लिखूंगा बेटा, A22 A33 माइनस A32 और A23। चलेगा बच्चों? बोलो बोलो बच्चों। Yes. अब ध्यान Yes, दो बेटा, sir. अब मैं A12 कर लूंगा, तो A12 का कोफैक्टर लिखूंगा बेटा। तो पहला बात आपको ध्यान रखना होगा कि माइनस साइन के साथ आएगा। Yes, sir. ठीक है बच्चों, ये क्या लिखे बेटा, तो माइनस A12 लिखोगे। 1, 2. अब यहाँ पर क्या क्या आएगा बच्चों, देखो ये गया, देखो खुद ही बोलो क्या क्या आएगा। A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू Minus A23। A31 into A23. एक सेकेंड बेटा, A21 इंटू A33 और माइनस A31 इंटू A23। चलो अब प्लस A13 लिखो। प्लस क्यों लिखे तुमको समझ में आया? प्लस क्यों लिखा बच्चों? प्लस का लॉजिक समझ में आया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, देखो तो अब ये होगा ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा, ठीक है ना। अब क्या बच्चों, बोलो तो A21 इंटू A32 इधर है। इसको मैं लिखता हूँ बेटा A21 इंटू A32 और माइनस A31 इंटू A22। दिस इज अ वे टू इवेलुएट अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तुम्हारे सिलेबस में जो 2 क्रॉस 2 है, और सिर्फ कितना है बच्चों, 3 क्रॉस 3 है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक बच्चों, बच्चों बच्चों Yes, sir. आपके सिलेबस में क्या 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 है। चल अभी क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को, कुछ समझ में आया नहीं आया मैं पूछ देता हूँ। देखो इवेलुएट क्या इवेलुएट करो, देखो -1 0 3, आगे दिया 5 7 4, आगे दिया 1 9 2। किसके हेल्प से करना है मैं तुमको देता हूँ चॉइस। पहले सेकंड रो के हेल्प से इसको इवेलुएट करो। फर्स्ट में करके दिखा, एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, एग्जाम में तुमको अपने से करना होगा, किसी से करो, आंसर सेम ही आने वाला है। अभी मैं तुमको दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ चीजें ना, इसलिए बोल रहा हूँ सेकंड के हेल्प से करो, थर्ड के हेल्प से करो, तो सिखा रहा हूँ ना। वन 166 आएगा सर। कितना बेटा? 166। 166 ना बेटा, मेरा तो नहीं है। 38 गुना 3 114 प्लस 22 है। देखो फिर अच्छा से, आई थिंक 136 आना चाहिए। 136 आएगा सर। 136 सही है। ये सर 136 ही होगा। अच्छा बच्चों पहले बताओ, जो बच्चे कर रहा है 5 के साथ तुम साइन क्या लोगे, प्लस या माइनस लोगे? पहला चीज बताओ। माइनस सर। माइनस माइनस। सीखना है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ लिखूंगा बेटा -5। तो थोड़ा फास्ट करेंगे चीजों को, ठीक है बेटा, एग्जाम में टाइम हमारे पास कम रहता है ना। चलो अब यहाँ -5 लिखें, यहाँ क्या लिखें, ये गया बेटा, ये गया, क्या बच रहा है देखो। अब जो बचा क्या लिखेंगे, 0 × 2 0 और -27 करेंगे। तो 0 × 2 और -27 करेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों ना। तो आई विल राइट 0 और -27। ओके, अब बता बेटा 7 के साथ साइन क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस बच्चों? पॉजिटिव प्लस लिखेंगे। +7 लिखेंगे, ठीक है। तो चलो जैसे प्लस लिखेंगे बेटा, तो अब क्या होगा बेटा, 7 के साथ ये जाएगा और ये जाएगा, क्या बचेगा बच्चों बोलो? -2 और -3। क्या लिखेंगे बच्चों बोलो तो? -2 और -3। चलो अब 4 के साथ बताओ बेटा, 4 के साथ साइन क्या लिखेंगे? 4 के साथ माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों बोलो? -4 लिखेंगे। अब आगे ध्यान दो, नाउ व्हाट विल आई डू, ये गया ये गया, अब ये क्या होगा बच्चों बोलो? अब इधर क्या बेटा, -9 और 0, -9 और 0, क्या लिखेंगे बच्चों? -9 0। अब इसको सॉल्व कर लो। 27 × 5 कितना होगा? 150 में से 15 115 135 ना, 135 नहीं बेटा,
135, सॉरी, हाँ 135, हाँ 135 सही बोला बेटा, 135। और ये कितना बच्चों? -35 ना, और ये कितना बेटा बोलो तो? +36 हो प्लस जाएगा। 36। हाँ 136, वेरी गुड। इस आंसर। अब मैं बोल रहा हूँ सेम सवाल है, सवाल सेम है, आप मेरे को ना ऐसे सॉल्व करके दिखाओ। कैसे? कैसे? ये फर्स्ट रो के हेल्प से करके दिखाओ। लेट अस डू। क्या आंसर है? सेम आता है कि अलग आता है? देख करके दिखाओ। क्या बोले सर? ये सेम सवाल को ना अभी सेकंड रो के अलोंग सॉल्व किया था ना, अब फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व द सेम क्वेश्चन अलोंग फर्स्ट रो। ये बोल रहा हूँ। सेम आएगा सर 136। कर लो कर लो कर लो कर लो, तो सेम आएगा मुझे मालूम, कर लो। इसके बाद एक लास्ट करना, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये तुम लोग ना ये सेकंड कॉलम के अलोंग सॉल्व करना, आ गया सर। फिर सेकंड कॉलम के अलोंग रख लो, याद रहे, करवा इस तरह कि दिमाग में तुम लोग घुस जाए, ठीक है, कि पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाए, कि कभी कंफ्यूजन हो ही ना, कि ऐसे करो वैसे करो, सब तरीके से तुम लोग हाथ चलना शुरू हो जाए, ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ बस। वो तुम्हें बोल के निकल जाता किसी के लॉन्ग करो सही आएगा, मैं सवाल इसीलिए दिया हूँ। भुला के भी मुझे भुला न सकोगे। Yes, sir. 36 है 136. गुड 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 गुड। तुम लोगों ने क्या सीख लिया बेटा? बोलो क्या सीख लिया बेटा? क्या सीखा पहले बताओ, फिर से एक कैप्चर कराता हूँ। व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? हाँ बेटा, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो बोलो सर डिटर्मिनेंट के बारे में ख्याल आया तो डिटर्मिनेंट होता किसका है? पहला बात, स्क्वायर मैट्रिक्स का सर। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है? बोलो सर 1x1 का होता है, 2x2 का होता है, 3x3 का होता है, 4x4 का होता है, 5x5 का होता है बच्चों ना। तो डिटर्मिनेंट कितने तरह का डिटर्मिनेंट देखेंगे? 1x1 का, वो तो बहुत इजी है। 2x2 का बहुत इजी है। 3x3 का देख ही लिए। 4x4 का सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है बच्चों। 5x5 का सिलेबस में है ही नहीं, तो हम लोगों को सेंस तो है क्या है, ठीक बच्चों। अब डिटर्मिनेंट जब चैप्टर पढ़े थे बेटा, तो डिटर्मिनेंट का बहुत सारा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का एक टर्म डिफाइन किया था। वो टर्म में क्या डिफाइन किया था बेटा? माइनर डिफाइन किया था बच्चों, हर एक एलिमेंट का बच्चों। यस सर। अब मैं क्या बोला Yes, था sir. कि माइनर खुद भी एक क्या होता है बच्चों? बोलो, डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट। अब फिर क्या बोला बेटा कि माइनर से रिलेटेड ही एक नया टर्म डिफाइन किया था, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी क्या होता है? खुद भी एक डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन जब माइनर में जब हम साइन का इंपॉर्टेंस दे देते हैं तो वो क्या बनता है बच्चों? बोलो, वो कोफैक्टर को बनता है। फैक्टर्स। Co-factor. तो यहां से मैं सीख लिया था व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज कोफैक्टर। उसमें बच्चे का सवाल आया था, सर माइनर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या है माइनर, क्या होता है सर? बोले होता है ऐसे ही जान लो। कोफैक्टर क्या होता है ऐसे ही जान लो। अब बढ़ाया हाउ टू इवेलुएट डिटर्मिनेंट, फिर तुमको पता चला कि सर क्यों कोफैक्टर टर्म यूज कर रहे थे। पता चला बच्चों, अभी मैं बताया डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए सर। इवेलुएट करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो कोफैक्टर किसी भी रो को उसे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। सेम बात है कॉलम के लिए भी ट्रू है, किसी भी कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? बोलो तो, बच्चों बोलिए, बच्चों बोलते ही नहीं मेरे बच्चे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू सर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक और इवेल्युएट करके बताओ, थोड़ा सा छोटा सा सवाल। सुधांशु रंजन देखो आ जाए। जो बच्चे इरेगुलर होंगे बेटा उससे कुछ हो नहीं सकता है। 1 2 3 3 6 9 4 5 8, इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा वैल्यू, जल्दी से मेरे को। सर 4 5 8 बोले कि 4 5 6 बोले आप? देख ले बेटा 6 लिखा हुआ है।
सर 0 आ रहा है क्या? गुड, 0 होगा आंसर। हाँ 0 ही होगा, 0 ही होगा आंसर बेटा। आंसर इज 0। किसका किसका आ गया? किसका किसका आ गया? मेरा आ गया सर। गुड आ गुड गया गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, देन गुड। चलो डिटरमिनेंट का ना पार्ट 1 खत्म हो गया। आई थिंक एनसीईआरटी का ना 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। मेरे को एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज कब भेजेगा तो बता सकता हूँ मैं, समझा सर। 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया बच्चों, देखो तो आप लोग बच्चों। नहीं, किसी पास बुक है बेटा एनसीईआरटी का? यस सर, Yes, फोटो sir. भेज दें। हेलो, यस सर। तो आई थिंक 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया मेरे साथ। देखो तो बुक पढ़ लो तुम लोग थोड़ा सा। मेरे को यस सर, सही कह रहे हैं। का है और 4.4 क्योंकि माइनर और को फैक्टर बाद में दिया हुआ है। अच्छा, माइनर को फैक्टर बाद में दे रखा है। यस सर, पहले प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। अच्छा, पहले प्रॉपर्टी दे दिया, सही में? Properties of determinants. यस सर, सही बोल रही हैं। अरे माइनर को फैक्टर बाद में दिया, तो मैं कुछ नहीं पढ़ाया अभी तो, मतलब क्या तुम लोग हिसाब से मतलब? पहला एक्सरसाइज हो गया सर इवैल्यूएट करने वाला। अच्छा, और दूसरा में प्रॉपर्टीज दे रखा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी ना ब्रेक के पार में कुछ डाउट तुम लोग का ले लूं, वर्ड प्रॉब्लम ये वो, कि डिटरमिनेंट को ही आगे चलाऊं, ये सब बोलो। 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा क्या? डाउट ले लीजिए, व्हाट प्रॉब्लम वाला। ओके ठीक है, डाउट ले लेता हूँ। Write problem complete करो। हाँ ठीक है, तुम लोग अभी मेरे को, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी ब्रेक के बाद कनेक्ट होना ना, तो डाउट तुम लोग देख लेता हूँ मैं, ठीक है? अभी 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा। अब कल करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। एक अब 3-4 दिन करेंगे इस पर प्रैक्टिस। आई थिंक हार्डली ना नेक्स्ट वीक में ही खत्म हो जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस दोनों खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। अब कितना दिन टाइम लिखे थे बेटा डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, याद है किसी को? मैं कितना दिन लिखा था? 20 दिन लगता है ना? टाइम का मेंशन आप नहीं किए। टाइम नहीं लिखे थे सर, ठीक ठीक ठीक, और चलो ठीक, डिफिकल्ट लिखवाए थे।